नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। पहलगांव आतंकी हमले के बाद से देश भर में नाराजगी है। इस टेरर अटैक के बाद अलग अलग प्रदेशों में रह रहे पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने के अब आदेश दिए जा चुके हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और उन्हें अपने अपने राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी रहवासियों को जल्द से जल्द हटाने के निर्देश दिए थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वो पाकिस्तानी नागरिकों की सूची केंद्र सरकार को भेजें ताकि उनके वीजा तुरंत रद्द किए जा सके और उन्हें भारत से बाहर भेजा जा सके। भारत सरकार पाकिस्तानियों को 17 तरह का वीजा देती है। सार्क वीजा को मोदी सरकार ने 2 दिन पहले ही रद्द किया था। अब सरकार ने सभी तरह के वीजा को अब रद्द कर दिया है। अमित शाह के निर्देश पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत दूसरे राज्यों में रह रहे पाकिस्तानियों को वापस भेजने की कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश में करीब 228, छत्तीसगढ़ में 2000 पाकिस्तानी शामिल हैं जो नागरिक वहां पर रह रहे हैं। इनमें करीब 1800 राजधानी रायपुर में रहते हैं। यूपी में करीब 1000 से 1200 के आसपास पाकिस्तानी नागरिक हैं। वहीं उत्तराखंड में 250 पाकिस्तानी नागरिक चिन्हित किए गए हैं जिन्हें 27 अप्रैल यानी कि कल से पहले देश छोड़ना होगा। यह अल्टीमेटम होगा उनके लिए। तो कुल मिलाकर आतंकियों ने पहलगांव में जो कायराना हरकत की है उसको लेकर सरकार का एक्शन अब देखा जा रहा है। और ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पर्यटकों पर जब हमला हुआ था, उनकी मौत पर यहां शवों के पास गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, परिजनों से भी मुलाकात की थी और इस दौरान परिजनों ने अपना दुख व्यक्त किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जो भी संभव मदद हो सकेगी वो तो करेंगे ही और साथ में ही इसका मुंहतोड़ जवाब आतंकवाद को और पाकिस्तान को देंगे। इसको लेकर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पहली कार्रवाई जहां देश में जो पाकिस्तानी लोग वीजा पर रह रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म वीजे की बात करें, ऐसे तमाम वीजों को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश भी दिया था कि पाकिस्तान के जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनकी सूची केंद्र को भेजें। बिल्कुल, वो तो पूरे देश के लिए है। पूरे देश के लिए जो पाकिस्तानियों का जो शॉर्ट टाइम का जो वीज़ा है उसको रद्द कर दिया गया है। तो नियम तो पूरे देश के लिए है। छत्तीसगढ़ में भी लेंगे उसको। अभी उस पर जैसा अन्य प्रदेशों में होगा वैसा हम होगा। देखिए, लखनऊ पुलिस का मीडिया सेल बहुत ही अच्छा है। पहले से ही हम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारियां कर रखी हैं और हमेशा जब भी कोई ऐसी बात आती है तो लखनऊ पुलिस का मीडिया सेल बहुत अच्छी कार्रवाई करता भी है। लगातार हम लोग साइबर स्पेस पर, सोशल मीडिया पर नज़र रखे हुए हैं। जहां भी हमें ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है या कोई भी हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, हम संबंधित सूचना को तत्काल उसकी जानकारी करवा करके सही बात लोगों तक पहुँचाते हैं और यदि उसमें किसी आपराधिक घटना की बात होती है तो तत्काल उसमें मुकदमा लिख करके गिरफ्तारी भी की जाती है। पाकिस्तानी वीजा के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ बड़े ही स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं जिन्हें तत्काल प्रभाव से यहाँ लागू भी कर दिया गया है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसमें डिप्लोमेटिक वीजा, ऑफिशियल वीजा और लॉन्ग टर्म वीजा को छोड़ करके बाकी अन्य किसी भी तरह के जो वीजा है वो निरस्त माने जाएंगे। इसमें खासतौर पर बाकी जो अन्य तरीके के जो भी वीजा है उनकी 27 तारीख तक उनकी अंतिम तिथि रखी गई है और 27 अप्रैल के बाद वो पूरी तरीके से। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम राज्यों को सूची बनाने के लिए कहा गया था। सूची बन गई है और अब ये जितने भी पाकिस्तानी हैं जो यहां पर रह रहे हैं उन्हें वापस से अपने वतन भेजने की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। तमाम जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, इसको लेकर हमें जानकारी भी देंगे और फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अनिरुद्ध, मध्य प्रदेश में भी पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीजा पर रह रहे हैं। कौन कौन से वीजा अभी रद्द किए गए हैं और सूची तैयार हो चुकी, तो कितने लोगों की सूची तैयार की गई है जिन्हें वापस से उनके वतन भेजने की तैयारी है? जानकारी दीजिए। लगता है अनिरुद्ध तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिर से उनसे जुड़ेंगे, उनसे और भी जानकारी लेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे कुछ और भी साथी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ अभी ब्यूरो चीफ देहरादून से अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। अवनीश जी, उत्तराखंड में भी ऐसी बहुत ज्यादा लोगों की संख्या जो पाकिस्तान से वीजा पर आकर रह रहे हैं, अभी लिस्ट क्या जारी हो चुकी है? लिस्ट तैयार हो चुकी है? कितने लोगों के नाम आए हैं?
अनिरुद्ध जी सुन पा रहे हैं? लगता है अनिरुद्ध जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत जल्दी उनसे जुड़ेंगे और भी जानकारी लेंगे, और इसके साथ साथ राज्य सरकार द्वारा क्या काम हो रहा है, कितना एक्शन हो रहा है, कहां तक एक्शन पहुंचा है, इसकी भी जानकारी हम लेंगे और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जानकारी निकल कर यह सामने आ रही है कि अलग अलग राज्यों से जो पाकिस्तानी लोग वीजा पर आए हुए थे, उन्हें अब वापस भेजने की तैयारी सरकार ने कर ली है। और इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी। कहा था सूची बनाइए, जो लोग पाकिस्तान से यहां पर आके रह रहे हैं शॉर्ट टर्म वीजा पर, उनकी सूची बनाइए और वापस से उन्हें वतन भेजने की तैयारी कीजिए। तमाम राज्य सरकारें लग चुकी हैं इस काम में, सूची बन चुकी है और उसके बाद लगातार अब लोगों को वापस भेजने की तैयारी भी हो रही है। इसके साथ साथ अब पाकिस्तान को डर सताने लगा है कि भारत अब अगला एक्शन बड़ा ले सकता है, और इसीलिए अब पाकिस्तान में टेंशन जो है वो हाई हो चुकी है। अब इस दौरान वैश्विक पटल की अगर बात करें तो ईरान ने मध्यस्थता करने की कोशिश की है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास की तरफ से यह बयान सामने आया है कि दोनों देश हमारे भाई जैसे हैं और दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करने के लिए ईरान तैयार है और दोनों देशों को शांति बनाए रखना होगा। लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि अमेरिका से पहले ईरान मध्यस्थता करने के लिए इतना आतुर क्यों है? क्या ईरान को अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए यह करना पड़ रहा है? न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वापस से उनका रुख करते हैं। अनिरुद्ध जी, मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से वीजा पर आकर रह रहे हैं। कौन कौन से वीजा रद्द कर दिए गए हैं और क्या सूची तैयार हो चुकी है? कितने लोग शामिल हैं सूची में, जानकारी दीजिए। देखिए, सरकार ने आदेश जारी कर दिया है और पुलिस विभाग ने भी इसका कड़ाई से पालन शुरू कर दिया है। और जहां तक बात करें तो डिप्लोमेटिक वीजा, ऑफिशियल वीजा और लॉन्ग टर्म वीजा को छोड़ के जितने भी वीजा रहते हैं उनकी तारीख निर्धारित कर दी गई है। और जहां तक बात करें शॉर्ट टर्म वीजा के लिए 27 तारीख यानी कल की तारीख आखिरी है। अगर कोई है तो वो उसके दो देश छोड़ना पड़ेगा। और मेडिकल वीजा के लिए बात करें तो उसके लिए 29 तारीख निर्धारित की गई है। 29 अप्रैल के बाद उस व्यक्ति को भी देश छोड़ना पड़ेगा जो कि पाकिस्तान से मेडिकल वीजा लेके मध्य प्रदेश या भोपाल में रह रहा है। और जहां तक बात करें तो इनकी संख्या भोपाल में तो काफी कम है। केवल 3 ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं नागरिक जो कि पाकिस्तान के नागरिक हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 700 से ज्यादा है। अब अलग अलग जिलों की पुलिस इन्हें आइडेंटिफाई करने में लगी है, इनके कागजात चेक किए जा रहे हैं। लेकिन कल के बाद पाकिस्तानी नागरिक जो भी मध्य प्रदेश में रह रहे हैं वो यहाँ नहीं रह पाएंगे। और ये सब हो रहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पे, क्योंकि पहलगाम में जिस तरह आतंकवादियों ने हमला किया और निर्दोष भारतीयों को, निर्दोष हिंदुओं को मौत के घाट उतारा, उसको लेके केंद्र सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। और ये पहली कड़ी है कि वीजा निरस्त करके पाकिस्तान नागरिक जो कि अवैध रूप से यहाँ वो अगर उनका वीजा कैंसिल हो जाएगा तो निर्धारित आप जानकारी अभी दे रहे हैं कि जो शॉर्ट टर्म वीजा पर लोग रह रहे हैं कल तक उन्हें देश छोड़ना होगा। क्या कुछ आंकड़ा सामने आया है मध्य प्रदेश का कि इतने लोगों को कल तक देश छोड़ना होगा? जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग 700 के करीब ये लोग हैं। और अलग अलग जिलों से जानकारियां भोपाल तक, पुलिस मुख्यालय तक पहुंच रही है। लेकिन भोपाल की बात करें तो यहां पे ऐसे 3 नागरिक आइडेंटिफाई हुए हैं। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी ने भी उनके नाम जारी कर दिए हैं। और ये 3 नागरिक वही नागरिक है जो शॉर्ट टर्म वीजा पे भोपाल में रह रहे थे। इनकी शॉर्ट टर्म वीजा की अवधि कल समाप्त हो जाएगी और इन्हें भोपाल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें तो देर रात तक मध्य प्रदेश की पूरी जानकारी भोपाल पुलिस मुख्यालय तक पहुंचेगी। सभी जिलों के एसपी, पुलिस कप्तान पूरी तरह से नजर रखे हुए स्थिति पे। और जहां तक बात करें तो भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरी लागू है। वहां के पुलिस कमिश्नर भी पाकिस्तान में खासकर शॉर्ट टर्म वीजा पे जो लोग आए उनकी स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। अनिरुद्ध, देखिए इंदौर का भी आप जिक्र कर रहे हैं और इंदौर में भी बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग हैं और सिंधी हैं जो पाकिस्तान से आए हुए वीजा पर रह रहे हैं। और अभी फिलहाल में जो सांसद शंकर ललवानी है उन्होंने स्पष्ट बयान दिया है कि जो सिंधी हैं उन्हें देश नहीं छोड़ना पड़ेगा। इस विषय में कोई जानकारी है? अनिरुद्ध जी सुन पा रहे हैं? चलिए अनिरुद्ध का वापस से रुख करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ब्यूरो चीफ देहरादून से
अवनीश गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, उत्तराखंड में भी अच्छी खासी संख्या है जो पाकिस्तान से लेकर वीजा लेकर आए हुए यहाँ पर लोग रह रहे हैं। कितनी संख्या है लोगों की और कितनों को वापस भेजने की तैयारी हो चुकी है? अवनीश जी। अवनीश जी सुन पा रहे हैं? अवनीश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है अवनीश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन देखिए फिलहाल आपको बता दें, ईरान की बात हम कर रहे थे और यहां पर ईरान ने जल्दी करते हुए मध्यस्थता की बात कही है और ईरान की तरफ से, ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से, सैयद अब्बास की तरफ से बयान सामने आया है कि अब दोनों देशों को शांतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करना चाहिए और मध्यस्थता की पहल ईरान की तरफ से कर दी गई है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि अमेरिका से पहले ईरान को मध्यस्थता करने की इतनी ज्यादा जल्दी क्यों थी? ईरान का आखिर इस मध्यस्थता में क्या फायदा है? क्या ईरान वर्चस्व बढ़ाने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि ये सभी को पता है ईरान और अमेरिका के संबंध कुछ खास ठीक नहीं है। अब ऐसे में ईरान कोशिश कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है क्या कि भारत से उसके संबंध ज्यादा बेहतर हैं। अब सवाल यही बना हुआ है कि क्या ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ईरान के संबंध अमेरिका से ज्यादा बेहतर हैं भारत से? हालांकि देखिए, यहां पर एक्शन भारत सरकार का लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ पूरे देश भर में काफी ज्यादा इस हमले को लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा था। यहां तक कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुमे की नमाज काली पट्टी बांधकर पढ़ी थी और इसी के साथ आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी जम्मू कश्मीर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लगाए थे और इसके साथ साथ देश भर में इस तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। अलग अलग जगहों पर कैंडल मार्च निकाला गया था, विरोध रैली निकाली गई थी और पाकिस्तान का पुतला भी फूंका गया था। अब ऐसे में राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार इस विषय में पूरी संजीदगी के साथ काम कर रही है। अभी फिलहाल मोदी सरकार ने जो सिंधु समझौता है उसे रद्द कर दिया है और यह समझौता रद्द करने के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। पाकिस्तान ने कहा कि अगर सिंधु का पानी रोका जाता है तो भारत की तरफ से इसे युद्ध समझा जाएगा और अभी फिलहाल पाकिस्तान बौखलाहट में है। जब से जो सिंधु समझौता है उसे रद्द किया गया है और पानी को रोका गया है, अब ऐसे में पाकिस्तान में टेंशन बढ़ गई है कि आखिर पानी की पूर्ति कैसे होगी, क्योंकि अब ये जो सिंधु नदी का पानी है जिसे ब्लॉक कर दिया गया है, जिसे रोक लिया गया और समझौता रद्द कर दिया गया है, अब इस पानी का उपयोग जम्मू कश्मीर की भूमि को सींचने में किया जाएगा। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। इसके अलावा कुछ आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों के वो आंकड़े हैं जहां पर पाकिस्तानी वीजा, हिंदुस्तान का वीजा लेकर आए पाकिस्तानियों को वापस भेजने की तैयारी है। गुजरात के अहमदाबाद में 890 और सूरत में 134 बांग्लादेशी महिला बच्चे थे। अब इन्हें भी वापस भेजने की तैयारी है जो वैध दस्तावेज के साथ नहीं मिले। और छत्तीसगढ़ के स्टेट एडिटर डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संजय जी, देखिए केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है और देश भर में जो पाकिस्तानी लोग वीजा पर रह रहे हैं उन्हें वापस वतन भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में क्या लिस्ट तैयार हो चुकी है और ये आंकड़ा कितना है? देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है सरकार की तरफ से, उसके अनुसार करीब करीब 2000 लोग जो है वो छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। उसमें अधिकांश जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो राजधानी रायपुर और आसपास में रह रहे हैं। इसको लेकर के जैसे ही केंद्र सरकार की एडवाइजरी आई और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने, बाकायदा गृह विभाग ने सभी एसपी को एक सर्कुलर जारी किया है जिसके माध्यम से वहाँ जितने भी पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं उसकी शिनाख्त करने की बात की गई है और साथ ही ऐसे पाकिस्तानी जो सार्क वीजा के तहत छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं उनको यहाँ से डिपोर्ट करने की बात है, उनको वापस भेजने की बात की जा रही है।
लेकिन इस सब के बीच एक महत्वपूर्ण विषय छत्तीसगढ़ में ये आया है कि छत्तीसगढ़ में कई सारे ऐसे हिंदू परिवार हैं, विशेष तौर पे सिंध के जो सिंधी समुदाय के परिवार है वो यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री से मुलाकात की है और मुलाकात करके उन्होंने मांग की है कि उनको यहाँ से वापस नहीं भेजा जाए, उनको पाकिस्तान पीड़ित के तौर पर देखा जाए और उनको छत्तीसगढ़ से वापस नहीं भेजा जाए। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से बात करने का, केंद्र सरकार से बात करने की बात कही है, लेकिन करीब 2000 की संख्या में ऐसे पाकिस्तान के नागरिक हैं जो छत्तीसगढ़ में अभी रह रहे हैं और उनके ऊपर जो विशेष तौर पे जो सार्क वीजाधारी हैं उनको यहाँ से लौटने को लेकर के पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा कार्रवाई जारी है। जी जानकारी लेंगे, आप वापस से आऊंगा आपके पास। देहरादून के ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अवनीश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है अवनीश जी, उत्तराखंड में भी बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो वीजा पर रह रहे हैं, क्या सूची तैयार हो चुकी है और यह आंकड़ा कितना है जिन्हें वापस से भेजने की तैयारी हो रही है? देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से पहलगाम का जो ये हमला हुआ उसको लेके पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड की राजधानी में भी जो है रोष यहाँ पे काफी है। वो इस समय अगर देखा जाए तो वो यहाँ पे राजनीति से हटके लोग सड़कों पे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। मोदी जी से आह्वान कर रहे हैं कि इस पे कार्रवाई करें, पाकिस्तान को अब सबक सिखाने का समय आ गया। इसको लेके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है अलर्ट जारी कर दिया है, सभी राज्यों का अलर्ट जारी किया है कि जो पाकिस्तान में जो वीजा पे रह रहे हैं जो पाकिस्तानी नागरिक है वो किसी भी जाति के हो उनको वापस भेज दिया जाए। इसको लेके यहाँ पे चिन्हीकरण की जो कवायद है वो शुरू हो गई है और जिस तरीके से देखा जाए चारधाम यात्रा में जो रजिस्ट्रेशन की बात करें वो 270 जो यहाँ पे पाकिस्तानी हिंदू थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था यहाँ पे, उसको भी तत्काल जो है वो कैंसिल कर दिया गया है और उनको वापस भेजने की कवायद यहाँ पे लगी हुई है। अभी 2 पाकिस्तानी जो नागरिक थे यहाँ पे जो वीजा पे रह रहे थे उनको चिन्हित करके वापस भेज दिया गया, एक को आज भेजने की यहाँ पे कवायद में लगे हुए और ये चिन्हीकरण का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। हालांकि प्रशासन इसमें कह रहा है कि जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे वीजा पे रह रहा है या यहाँ पे जिस तरीके से आए हुए हैं उनके ऊपर अभी प्रशासनिक कार्रवाई करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो है देखा जाए तो ये राजनीति के हिसाब से भी जो है गलत होगा। उसके लिए भी जो है अभी यहाँ पर जो है प्रशासन से शासन पे बात चल रही है। ठीक है अवनीश जी, वापस से आऊंगा आपके पास। इंदौर चलते हैं अब। इंदौर से भी हमारे सहयोगी चेतन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। चेतन, आंकड़े सामने आने लगे हैं, अब जो पाकिस्तान से आए लोग हैं हिंदुस्तान में रह रहे हैं वीजा पर, उन्हें वापस भेजने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन शंकर ललवानी की तरफ से भी एक बयान सामने आया है कि जो सिंधी लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं उन्हें वापस नहीं भेजा जाएगा। इस विषय में क्या जानकारी है चेतन जी? जी, सबसे बड़ी बात है ऋषभ की जो इंदौर सांसद शंकर ललवानी जी का जिस तरीके से कहना था, जो बयानबाजी थी उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि सिंधी समाज के जो लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं तो वो उनका जो कहना था वो यह था कि जो लॉन्ग टर्म वीज़ा पे जो लोग यहाँ रह रहे हैं और जो यहाँ स्थानीय तौर पर जो वो अभी जो जिनकी ओर से कार्रवाई चल रही है कि यहाँ रहने का जो काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी समय से रह रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ राहत मिलेगी और इसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से भी बात की है। और सिंधी समुदाय की बात करें तो काफ़ी तादाद में यहाँ पर इंदौर आर्थिक राजधानी इंदौर है तो यहाँ काफ़ी तादाद में लोग रहते हैं और हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी सिंधी समाज के जो वरिष्ठ जन वो भी मौजूद हैं। जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो सिंधी समाज की तो पाकिस्तान में काफ़ी लोग रहते हैं, उनके यहाँ हिस्सेदारी भी है, वो यहाँ आते जाते भी है, पर जिस तरीके से आप देखते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर अभी आए हुए हैं तो क्या तादाद होगी जिसके अगर बात करें 200 लोगों की करीब अगर बात करें सूची तैयार कर ली है प्रशासन ने, तो आप क्या चाहेंगे, क्या कहेंगे? सर, हमारी तो निवेदन है, पहले सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे जो पहलगाम में घटना हुई है बहुत, उससे हम सिंधी समाज हिंदू बहुत दुखी है, बहुत गलत हुआ है, जो भी हुआ है गलत हुआ है। उसके लिए हम निवेदन है कि मतलब जो लोग यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे या मेडिसिन पे आए हैं तो उनको यहाँ पे रह रहे थे, अभी उनको वापस 48 घंटे में जाने के लिए कोई किसके बच्चे के किस स्थिति में है क्या है, तो उनसे हमारी यही निवेदन, हमने श्री शंकर लालवानी सांसद इंदौर को भी निवेदन किया था जैसे उनके लिए अच्छे से अच्छा हो सके वो करे। और उसके साथ जो यहाँ से लोग नूरी वीज़ा पे गए हुए हैं पाकिस्तान,
उनकी किनका बेटा गया है, किसका भाई गया है, किसकी माताजी गए, किसके पिताजी गए हुए हैं, और आधे बच्चे परिवार उनका उधर है, आधा इधर गए हुए हैं। वो इस टाइम पे वहाँ पे वाघा बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। बहुत बच्चे उनके फ़ोन आ रहे हैं लोगों के पास, उनके अपने रिश्तेदारों के पास। वही हमारे पास पंचायत के हिसाब से आके बोल रहे हैं उनको, मतलब जल्दी से जल्दी राहत मिले, वो जैसे वो नूरी वीज़ा वाले, रिटर्न वीज़ा वाले हैं, वापस आ सके, अपने परिवार के साथ मिल सकें। हम यही भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं, और श्री शंकर लालवानी से भी हम निवेदन कर चुके हैं इस विषय में, वो भी पूरे प्रयास कर रहे हैं। हमारा यही निवेदन है। जी, जिस तरीके से ऋषभ देखा आपने, ये सिंधी चेतन, समुदाय की जो चेतन, बैठक मेरा है या एक और पंचायत सवाल हुई, उनका समझ कहना है लीजिए। कि जो चेतन, करीब यहाँ 200 लोग जो वीजा पे आए हैं, तो करीब 48 घंटे का जो समय दिया गया है, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया, और राज्य सरकार ने सीधे तौर पर जो जिस जिलों में दिया है। जी ठीक है चेतन, देखिए अगर कुछ समय पहले की अगर मैं बात जी, करूं, मैं ऋषभ। गलत ना हो तो बताइएगा कि कुछ समय पहले जो सिंधी समाज था पाकिस्तान से आया हुआ था, लंबे वक्त तक इंदौर में रह रहा था, और उसके बाद उसे हिंदुस्तान की नागरिकता भी मिल गई थी। स्वदेश न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया भी था। क्या ये तमाम लोग हैं जिनके पास हिंदुस्तान की नागरिकता है? जी, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए कि यहाँ पर पहले हमने सबसे प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि सिंधी समुदाय को यहाँ कहीं ना कहीं बड़ी नागरिकता मिली है, यहाँ के वो नागरिक हो चुके हैं। उसके बाद क्या लगता है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी जो समय है, क्योंकि अगर बात कर ले हालात दो ही देशों के, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तनाव बढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं इसका हल निकले, इसी को लेकर यह बड़ी पहले जो सिंधी समाज के जो लोग जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से अगर 200 लोगों की तो लिस्ट आ चुकी है, और भी कई लोग यहाँ है क्या जो जिनको यहाँ से भेजना है? सर, जो इंदौर में रह रहे हैं तो उसके लिए तो हम लगभग ही इसी के आसपास होएंगे। बाकी अभी पूरे इंडिया के अंदर कहाँ पे रह रहे हैं वो हमारे को जानकारी इतनी नहीं है। बाकी यहाँ से जाएंगे वो वहाँ पे भी हमारे को नहीं लग रहा है उसको सुरक्षित तो होएंगे जाके। हमारी यही भारत सरकार से सबसे निवेदन ये है, जैसे उनको अच्छे से अच्छा हो। देखिए चेतन, आप उनसे स्पष्ट कीजिएगा, अगर हिंदुस्तान की नागरिकता उनके पास है तो भारत सरकार इस विषय में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करने वाली है, और इसलिए उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम तक जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चेतन आपका भी बहुत शुक्रिया, अवनीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे इस विशेष प्रोग्राम में जहां पर सरकार ने तमाम उन लोगों को वापस वतन भेजने की तैयारी शुरू कर दी है जो हिंदुस्तान में शॉर्ट टर्म वीजा के साथ साथ और भी कई तरीके के वीजों के साथ यहां पर रह रहे थे। डेडलाइन भी तय कर दी गई है, 27 अप्रैल यानी कि कल तक उन्हें देश छोड़ देना होगा। अब सरकार एक्शन मोड में है, इसका क्या असर होने वाला है और पाकिस्तान की बौखलाहट जो लगातार बढ़ती जा रही है उसका इस पर क्या एक्शन होगा, यह देखने वाली बात होगी। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।